अथ तृतीयो अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि जी बोले, हे राजन सुरथ, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोधपूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसता है, वैसे ही युद्ध में वह चिक्षुर देवी के शरीर पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके उत्कट बाणों को भी खेल में ही काट दिया और रथ सारथियों के सहित घोड़ों को भी मार डाला। तुरंत ही उसके धनुष और ऊपर लहराती हुई पताका को काट दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों को चुभा दिया। वह दैत्य धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। उस अति शीघ्रता करने वाले चिक्षुर ने तेज धार की तलवार से सिंह के सिर पर मारा और तुरंत ही देवी के बाएं हाथ पर भी मारा। हे राजन सुरथ, उसका यह खड्ग देवी की भुजा से संबंध होते ही टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने त्रिशूल को उठाया। उस महायोद्धा दैत्य ने तेज से जलते हुए सूर्य के समान तेज वाले शूल को आकाश से देवी पर छोड़ा। देवी ने चिक्षुर से छोड़े गए शूल को गिरते हुए देखकर अपना त्रिशूल छोड़ा। देवी के त्रिशूल से चिक्षुर का शूल और चिक्षुर के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया और उसने भी अपनी शक्ति को देवी पर छोड़ा, परंतु देवी ने तुरंत ही अपने हुंकार रूपी शब्द से उस शक्ति को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चामर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी पड़ी देखकर क्रोध से देवी के ऊपर शूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह से कूदकर चामर के हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस देव शत्रु चामर से बाहु युद्ध किया। उसके बाद वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आए और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा रोषपूर्वक भयंकर युद्ध किया। उसके बाद सिंह ने वेग से ऊपर कूदकर नीचे सामने आकर ऐसा तमाचा मारा कि चामर का सिर शरीर से अलग हो गया। उदग्र नामक राक्षस को भी देवी ने पर्वत, पेड़ आदि चलाकर मार डाला। तब कराल नामक असुर आया, उसको भी देवी ने दांत, मुष्टि और चपेटों से मार डाला। उद्धत नामक राक्षस को भी देवी ने अपनी गदा से चूर्ण कर दिया। तब बाष्कल आया, उसने अपने बिंदीपाल नामक अष्टश्रेय और ताम्र एवं अंधक को अपने बाणों से मार डाला मार डाला। उग्रास्य, उग्रवीय और महाहनु आए, इन तीनों को भी 3 नेत्र वाली देवी ने त्रिशूल से मार डाला और देवी ने विडाल नामक असुर का सिर छिन्न कर उसके शरीर से नीचे गिरा दिया तथा दुर्मुख, दुर्धर नामक 2 असुर आए, उन दोनों को भी देवी ने बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। तब महिषासुर ने इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर अपने महिष रूपी मतलब भैंस रूपी से देवी के उन गणों को भय दिखाया। कुछ गणों को तुंड से मार मार कर, कितनों को कोखुर चलाकर और कितनों को पूंछ से मारकर और कितनों को दोनों सींगों से फाड़ फाड़ कर और कितनों को वेग पूर्वक दौड़ से और भयंकर शब्द से और औरों को अपनी श्वास की वायु से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार से देवी के गणों की सेना को पृथ्वी पर गिराकर वह असुर देवी के वाहन को मारने के लिए दौड़ा। तब अंबिका देवी ने भयंकर क्रोध किया। वह महाबली महिषासुर भी क्रोध से आग बबूला हो खुरों से पृथ्वी कोड़ने लगा और सींगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फेंका और भयंकर शब्द किया। उसके वेगपूर्ण पैतरे के कारण वहां की पृथ्वी दुखी हो फट गई और पूंछ के हिलने से दुखी होकर समुद्र संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा और उसके सींग के हिलाने से बादलों का समूह टुकड़े टुकड़े हो गए और ऊपर फेंक दिए गए पर्वत उसके श्वास रूपी वायु से टुकड़े टुकड़े होकर आकाश पर गिर पड़े। इस प्रकार क्रोधाग्नि ज्वाला से जलते हुए महिषासुर को आते हुए देखकर श्री चंडिका जी देवी ने अपने वध के लिए क्रोध किया और देवी ने पाश फेंककर उस महादैत्य महिषासुर को बांध लिया। उसके बाद वहां अपना भैंस का रूप छोड़ दिया और तुरंत ही सिंह बन गया। तब भी ज्यों ही देवी उसका सर काटती है, उसी समय हाथ में खड्ग लिए पुरुष शरीर हो गया। उसके बाद तुरंत ही देवी ने बाणों से खड्ग और ढाल के सहित पुरुष को काट दिया। उसके बाद तुरंत महान मतवाला हाथी हो गया और अपने सूंडों से देवी के महान महासिंह को घसीटने लगा और गर्जन करने लगा। सिंह को घसीटते देखकर देवी ने उसके सूंड को तलवार से काट दिया और उसके बाद उसे महाअसुर महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और पहले की तरह तीनों लोकों के चर अचर सभी को भयभीत कर दिया। इसके बाद चंडिका देवी क्रोध करके बार बार उत्तम मदिरा
पीने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। अपने बल पराक्रम से मतवाला होकर वह महिषासुर भी घमंड से गरजने लगा और पहाड़ों को सींग से उठा उठा कर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर के फेंके गए पर्वतों को अपने बाणों से चूर करती हुई मध्य के नशे से आंखें लाल किए हुए महिषासुर से बोली कि श्री जगन माता देवी बोली, हे महामूर्ख, तुम तब तक क्षण मात्र और गर्ज लो तब जब तक मैं मद्य पी रही हूँ। उसके बाद यही हमारे हाथी अभी जब तुम मारे जाओगे तब तुरंत देवता लोग गरजेंगे। श्री सुमेध ऋषि बोले, हे राजन सुरत। ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में उस त्रिशूल को मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा और ज्यों ही आधा निकला तो देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। वह महासुर निकले हुए आधे ही शरीर से युद्ध करने लगा। देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। तब महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली गई। सभी देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। यह मार्कंडेय पुराण का सार्वणिक मनवंतर के देवी महात्म्य में महिषासुर दैत्यवध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।